हेलो गाइस, सबको स्वागत है मैच प्रेडिक्शन पर टूडे चैनल। और मैं हूं आप लोगों के साथ रसबीर। तो कल के दिन तो बहुत ही अच्छी गया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कल मैं एक प्रेडिक्शन किया था जो दिल्ली और पंजाब की मैच था। और उस मैच में आप लोगों को मैंने बोला था कि पंजाब लेना, तो पंजाब मैच से जीत गई थी, हारते हारते जीत गई थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। तो कोशिश करूंगा ये भी मैच आप लोगों की फ़ायदा देने के लिए। और मैं तो नहीं चाहता हूँ कि आपकी लॉस हो जाए, हमेशा चाहता हूँ कि आप लोगों की फ़ायदा हो। क्योंकि कल जो हुआ था, कल सभी जो टीम सभी जो फिक्सर या फिर टीपर था, सभी टीपर ने ये जो दिल्ली के साथ गया था, क्योंकि दिल्ली बहुत ही अच्छी फॉर्म में था। लेकिन मैंने बोला था कि दिल्ली अच्छी टीम है, लेकिन पंजाब के साथ मुकाबला करेगी तो नहीं जीत पाएगी। तो वही हुआ है। तो बात करते हैं आज की मैच के बारे में, यानी कि 14 नंबर की जो मैच है, ये इस मैच के बारे में बात करते हैं। जो आरसीबी और ये जो आरआर की मैच है, यानी कि राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जो हारने वाला दो टीम है इस साल आईपीएल की। क्योंकि ये जो दो टीम है, दोनों टीम ही तीन तीन मुकाबला कर चुका है अब तक, और कोई भी विन नहीं किया है, यानी कि तीनों के तीनों ही हार चुका है ये दो टीम। अभी तक पॉइंट टेबल जो है वो पॉइंट नहीं खुला है अब तक अपनी टीम पर। और ये जो दो टीम है, ये जो राजस्थान रॉयल की पहले बात करूँ तो राजस्थान रॉयल जो टीम खेल रही है इस साल, ये जो 3 मैचेस हारा है, तीनों मैचेस जीतते जीतते हार गया था। आप लोग लास्ट मैच देखा होगा कि ये जो खेला था, बहुत ही अच्छी खेला था, बॉलिंग भी अच्छी किया था। लेकिन लास्ट में जाके जो धोनी ने बैटिंग किया है, बहुत ही खतरनाक बैटिंग किया था। क्योंकि धोनी एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, और अगर टिक जाती है तो बहुत ही धमाल मचा सकती है, और हेलीकॉप्टर शॉट तो है ही इसकी। तो ये जो रॉयल से बैट भी अच्छी किया था, पहले 3 विकेट गिर गई थी, लेकिन बाद में अच्छी बैटिंग किया था। लेकिन लास्ट में जाके क्या हो गया था, ये जो 1 ओवर में 12 रन चाहिए था जीतने के लिए, वो बेन स्टोक्स बहुत ही खराब खेला था। और ये जो स्टीवन स्मिथ जो था, एक एक्सपीरियंस प्लेयर था, इसको ऐसा नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन हार गया था मैच। तो कोई जो भी हो, ये जो आज की बात करते हैं तो राजस्थान रॉयल जो टीम है, ये जो आप लोग देखोगे कि हारते हारते मैच जीते जीते मैच हार रही है। ये जो राजस्थान रॉयल है, क्या काम है इस टीम को मुझे नहीं मालूम है। और ये जो बात करूँ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की, तो ये जो टीम है इस साल की बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रही है। जैसे कि आप लोग देखा होगा कि बीपीएल में जो मैच खेला था, ये जो राजशाही किंग्स था, इसी खुलना टाइटंस था, सेम खुलना टाइटंस की तरह ही ये जो एक टीम है, बहुत सारी की प्लेयर है, बहुत ही स्टार प्लेयर है, बहुत सारे ऑलराउंडर है, बहुत ही हिटर प्लेयर है इस आरसीबी के पास, लेकिन मैच नहीं जीत पा रही है। जो विराट कोहली है, विराट कोहली की जो कैप्टनसी है, मैंने बहुत दिनों आगे जो एक वीडियो डाला था कि ये जो आरसीबी की टीम है, आरसीबी की टीम पर ये विराट कोहली की जो कैप्टनसी है, ये कैप्टनसी क्या उतना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो डाला था, और उसमें से ज़्यादातर भाई लोग मुझे बोला था कि आरसीबी की टीम की जो कैप्टनसी है वो चेंज करना चाहिए। और मुझे भी ये 2019 की जो आईपीएल हो रही है, इसमें लग रही है कि ये जो आरसीबी की कैप्टनसी है, कैप्टनसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छा फील्डिंग सेटअप नहीं कर पा रही है। बैटिंग जो है उसकी 3 ओपनर बैट्समैन लेके खेल रही है, कौन ओपन करे, कौन ऑलराउंडर करे, ये समझ में नहीं आ रही है। और बॉलिंग भी उतना अच्छा ज़्यादा नहीं है इस आरसीबी की, और बैटिंग तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। विराट कोहली, एबीडी प्लेयर्स है, मोइन अली है, कॉलिन डी ग्रांड होम है, बहुत सारी प्लेयर है इस टीम पर, लेकिन मैच जीता नहीं पा रही है। और बॉलर की बात करो तो बॉलर तो मुझे ये जो टीम सऊदी है, ये जो आरसीबी की टीम सऊदी है, टीम सऊदी को तो अब तक नहीं खेला है, क्योंकि ये जो टीम सऊदी है बहुत ही अच्छी फॉर्म में अगर खेलता है तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन अब तक कोई भी मैच नहीं खिलाया है इस आरसीबी टीम ने, टीम सऊदी को। और एक बात करूँ को, ये जो 3 ऑलराउंडर है, ये जो कॉलिन डी ग्रांड होम और ये जो मोइन अली है, इससे दोनों में से एक को खिलाना चाहिए, और एक को बिठा के ये जो टीम सऊदी है, टीम सऊदी को चांसेस देना चाहिए। और एक अच्छी बात है आरसीबी के लिए, वो है कि ये जो नेथन कटलर नील जो है, वो ऑस्ट्रेलिया की जो डेथ ओवर में बॉल करने वाला बॉलर है, ये बॉलर आ चुका है इस आरसीबी के टीम के साथ ज्वाइन किया है। तो शायद इस मैच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी ये जो नेथन कटलर नील है। और एक बात है वो है कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर वो है मार्कोस स्टोनिस भी आ चुका है। तो ये जो आरसीबी की टीम की जो कमज़ोरी थी, ये कमज़ोरी थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है कि घट गई, क्योंकि ये जो नेथन कटलर नील और मार्कोस स्टोनिस से 2 प्लेयर आ चुका है। बहुत ही अच्छी प्लेयर है यार, बहुत ही अच्छी प्लेयर है। मैंने आरसीबी की पहले मैच में वीडियो डाला था कि आरसीबी की जो बहुत ही खतरनाक डेंजरस होने वाला है, क्योंकि
मैंने ये भी बोला था कि लगातार कुछ मैच आरसीबी हारती जाएगी और वही हुआ है, क्योंकि बॉलिंग की कमज़ोरी है, बैटिंग की जो सेटअप है उसकी कमज़ोरी है, ये जो फील्डिंग सेटअप कर रही है वो कमज़ोरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सनराइज हैदराबाद के साथ मैच हुआ था इस आरसीबी की, उस मैच में आप लोगों को शायद ध्यान में है आप लोगों को कि आरसीबी ने 2-3 रन आसानी से लिया था, लेकिन ये जो फील्डिंग सेटअप है आरसीबी की कैप्टन की विराट कोहली उतना अच्छा ज़्यादा सेटअप नहीं किया था, इसीलिए सनराइज हैदराबाद ने बहुत ही अच्छी तरह से 2 रन करके ले रही थी और बहुत ही हाई स्कोरिंग भी हुआ था उस मैच में, 231 से किया था यार। और आरसीबी ने तो सिर्फ 139 रन पर ऑल आउट हो गई थी, बहुत ही बुरी खेला था, 118 रन से हार गई थी ये जो आरसीबी की टीम है। तो ये तो मैच कोशिश करेगी आरसीबी जो जीतने के लिए, लेकिन ये भी एक टफ बात है यार, क्योंकि ये जो मैच होने वाला है वो जयपुर में होने वाला है, शाओमी स्टेडियम पर होगा। तो ये जो स्टेडियम है वो तो आरआर की यानी कि राजस्थान रॉयल्स की होम ग्राउंड है, तो होम ग्राउंड की एडवर्टाइज में ये जो है वो तो लेना चाहेगी ये जो राजस्थान रॉयल है, क्योंकि राजस्थान रॉयल अपने होम ग्राउंड पर बहुत ही अच्छी खेलता है। और बात करूँ इस 2 टीमों की हेड के बारे में, यानी कि ये 2 टीम अब तक तो 19 बार मुकाबला कर चुका है और उसमें से जो है वो 9 बार जीता है राजस्थान रॉयल, 8 बार जीता है आरसीबी, सिर्फ 1 बार इधर उधर है और 2 बार एनआईआर हुआ है, कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ था। और इस ग्राउंड की बात करूँ तो इस ग्राउंड में अब तक 41 मैचेस हुआ है और 41 मैचेस में सिर्फ 15 मैचेस जो है वो फास्ट बैटिंग जीता है और 26 बार जो है वो फास्ट बॉलिंग टीम जीता है, यानी कि चेजिंग टीम जीता है। तो जो भी टीम चेजिंग करेगा इस पिच पर उसके लिए थोड़ा सा एडवर्टाइज रहेगा, यानी कि थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा जीतने के लिए। और ये जो चेजिंग टीम होता है, चेजिंग टीम के लिए ज़्यादा चांसेस होती है इस पिच में जीतने के लिए। और इस पिच की एवरेज स्कोर की बात करूँ, यानी फास्ट इनिंग्स की एवरेज स्कोर बात करूँ तो इस पिच में भी अच्छी रन बन जाती है, 160 से 170, और सेकंड इनिंग्स की एवरेज स्कोर बात करूँ तो 170 से 180 आसानी से बन जाती है। और हाईएस्ट स्कोर हुआ इस पिच में वो है 197, और हाईएस्ट जो चेज हुआ इस पिच पर वो है 195, यानी कि 195 का हाईएस्ट चेज हुआ है। तो ये जो 2 टीम है, 2 टीमों की जो की प्लेयर है, की प्लेयर के बारे में बात करूँ तो ये जो राजस्थान रॉयल है, राजस्थान रॉयल की प्लेयर की बात करूँ तो ये जो जॉस बटलर है बहुत ही अच्छे एक फॉर्म में चलने वाला बैट्समैन है, जॉस बटलर, ब्रेंडन स्टोक्स, संजू सैमसन, और ये जो अजन की रहनी है बहुत ही अच्छे एक प्लेयर है, जो आर्चर भी अच्छी फॉर्म में है। ये सब तो है राजस्थान रॉयल की प्लेयर। और एक बात है, राजस्थान रॉयल की एस्टन टर्नर भी कम बैक कर चुका है, तो ये जो एस्टन टर्नर है बहुत ही अच्छी प्लेयर है यार, बहुत ही अच्छी प्लेयर है, बिग बैश में बहुत ही अच्छी फॉर्म था ये जो एस्टन टर्नर, और ऑस्ट्रेलिया में भी खेलता है, तो बहुत ही एक अच्छी प्लेयर है एस्टन टर्नर। और ये जो आरसीबी की टीम है, आरसीबी की टीम के अगर की प्लेयर की बात करूँ तो ये जो नेथन काटला-नील है, मार्कस एस्टोनिस है, विराट कोहली है, एबी डिविलियर्स है, युजवेंद्र चहल है, उमेश यादव है जो पिछले साल बहुत ही अच्छी फॉर्म था, आरसीबी की बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया था उमेश यादव ने, तो कोशिश तो रहेगा इस साल भी अच्छी करे, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस अब तक नहीं देखा पाया। और जो है वो वाशिंगटन सुंदर है, शायद बारून की वजह से, बारून की जगह से ये जो वाशिंगटन सुंदर इसको खिलाना चाहिए मुझे। और ये जो वाशिंगटन सुंदर है बहुत एक अच्छे ऑलराउंडर है, इसको क्यों नहीं खिला रही है ये विराट कोहली, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताना क्यों ये आरसीबी टीम इतना ख़राब खेल रही है। ये जो मैंने तो आप लोगों को पहली वीडियो में बोला था आरसीबी की टीम 2-3 मैच या फिर 4-5 मैच लगातार हारती जाएगी, तो हार रही है, तो ये सब बात नहीं है यार, लेकिन अच्छी टीम है यार। विराट कोहली अपनी देश की कप्तान है, तो इतना अच्छा खराब खेलेगा तो कैसा चलेगा विराट भाई, थोड़ा सा तो अच्छा खेलो यार। तो और एक बात है, ये जो 2 टीम है ये आरआर और आरसीबी, ये जो 2 टीमों की जो 2018 में आईपीएल में मुकाबला हुआ था 2 बार, और उस 2 बार में आरआर ने 2 बार ही जीत गई थी, आरसीबी हार गई थी, 2 बार हार गई थी आरसीबी ने। आरसीबी तो इस बार भी आरआर चाहेगी कि जीतने के लिए, क्योंकि दोनों टीम ही जीत की मुंह देखने के लिए इधर ऐसी है, क्योंकि ये जो 2 टीम है दोनों टीम ही 3-3 मैच खेल के हार चुका है, कोई भी पॉइंट नहीं है इसको, तो दोनों टीम ही चाहेगी अपनी पहला जीत हासिल करने के लिए। लेकिन बहुत ही टक्कर की मैच होगा यार, बहुत ही अच्छी मैच होगा, बहुत ही कॉन्टेस्ट मैच होगा, लास्ट ओवर तक मैच होगी। कल की तरह जो मैच हुआ था उसी तरह की एक मैच आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, मिस मत करना ये मैच। तो ये जो मैच होगा, तो मैं बात करूँ तो ये जो मैच है वो
अगर आप लोगों की बजट थोड़ा सा कम हो तो ये मैच आप लोग स्किप कर देना, क्योंकि ये जो मैच है बहुत ही हड्डा हड्डी लड़ाई होगा और बहुत ही धमाल होगा ये मैच, क्योंकि दोनों टीम ही चाहिए जीतने के लिए, क्योंकि कोई भी टीम अब तक नहीं जीता है, दोनों टीम नहीं जीता है। तो मेरी तरफ से अगर बात करूँ तो अगर टॉस की पहले बात करूँ तो आरसीबी की टीम के साथ जाना, और टॉस की बात करूँ तो ये चेजिंग टीम के साथ जाना, जो टीम चेजिंग करेगी यानी कि टॉस जीत के वो बॉलिंग करेगा वो टीम के साथ जाना। लेकिन मुझे जो लग रही है कि ये जो मैच है वो आरसीबी कहीं से ना कहीं से निकल लेगी, क्योंकि और अगर एक जरूरी बात है वो है कि अगर टॉस होती है, अगर टीम स्क्वाड जो है वो 11 जो है प्लेइंग 11 जो है वो अगर फाइनल होती है तभी मैच लेना, क्योंकि अगर नेथन कटलर नील और मार्कोस एस्टोनिस से खेलता है, वाशिंगटन सुंदर खेलता है आरसीबी के साथ, तो आरसीबी मैच जीतेगी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीतेगी। और अगर नहीं खेलता है तो ये जो मैच है वो राजस्थान रॉयल आसानी से जीत जाएगी ये मैच। और ये जो मैच है क्योंकि राजस्थान रॉयल की होम ग्राउंड है, और ये जो राजस्थान रॉयल की जो जॉस बटलर है बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, बेन स्टोक्स भी अच्छी खेल रही है, स्टीवन स्मिथ है इसके पास ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही अच्छी प्लेयर है, और एस्टन टर्नर भी आ चुका है ऑलराउंडर, बहुत ही अच्छी प्लेयर है एस्टन टर्नर। तो मेरे हिसाब से ये जो मैच है दोनों टीम ही तो सेम टू सेम है। और एक बात है, ये दो टीम 6 बार मुकाबला कर चुका है, और 6 बार से ये दोनों टीम 3 बार जीत हासिल की, यानी कि राजस्थान रॉयल 3 बार और आरसीबी ने 3 बार जीता है। तो आप लोगों को सब कुछ मैंने बता दिया, आपकी दिल और आपकी जो सोच है वो जो कहती है वही करना आज, क्योंकि आज की मैच बहुत ही हाई एक वोल्टेज मैच होगा। और इस मैच को ज़्यादातर मुझे जो लग रही है कि मेरी पर्सनल हिसाब से आज आप लोग स्किप कर देना, लेकिन अगर टॉस के बाद अगर मैच लोगे तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। टॉस के पहले ये मैच नहीं लेना, क्योंकि दोनों टीम ही पिछले मैच में टॉस से जीता था, तो टॉस की प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो गई है। तो ये जो मैच है मेरी तरफ से ये जो मैच है वो आरसीबी जीतेगा, ये जो मैच आरसीबी जीतेगा, क्योंकि आरसीबी बहुत ही एंग्री है, क्योंकि पिछले मैच बहुत ही बुरी तरह से हारा था। तो देखते हैं क्या होता है, अगर नेथन कटलर नील और मार्कोस एस्टोनिस और वाशिंगटन सुंदर खेलता है तो आरसीबी ये मैच जीत जाएगी। लेकिन और अगर नहीं खेलता है, टीम सऊदी भी खेलता है, तो और अगर नहीं खेलता है तो ये जो मैच है वो आरआर ही जीतेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो रहना आरसीबी के साथ, आप लोगों को शायद फ़ायदा हो जाए, और टॉस के बाद मैच लेना, आज टॉस के पहले मैच मत लेना यार। आप लोगों की मैं आप लोगों की भाई हूँ, तो भाई की आज की एक बात मान लेना, देख लेना आप लोगों की कोई भी लॉस नहीं होगा। और मैं तो पहले ही बोल दिया आप लोगों की लॉस हो ऐसी बात मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। तो चलते हैं आज के लिए। और जो भी भाई अब तक मेरे साथ है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है। और वीडियो को पसंद आया, अगर आईपीएल में पिछले वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हुआ है, मेरे लिए फ़ायदा हुआ है, तो वीडियो को एक लाइक और वीडियो को दूसरे भाई को जानने के लिए शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही लंबी हो चुका है वीडियो। तो चलते हैं आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।